हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग के सामने 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आए हैं, जिनमें एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, सिद्ध करें कि टू प्रूव दैट 10 to the power 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। यानी ऐसे सवाल को सिद्ध करना होता है। ये हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ का हिस्सा है, इसलिए हम इसको LHS बोलते हैं, और ये वाला हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं, RHS कहते हैं। तो LHS बराबर RHS प्रूव करना है, और ऐसा बहुत सा सवाल एग्जाम में आता है, और ये आपका NCERT बुक से संबंधित है। NCERT बुक में ये क्वेश्चन नहीं है, पर उससे रिलेटेड सवाल है। तो चलते हैं, इसको बनाते हैं। सबसे पहले ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको पहले लिखना होगा प्रूफ, या आप हिंदी में प्रमाण लिख सकते हैं इसको। ये दोनों में कोई एक चीज़ लिखना है, और पहले आपके पास जो LHS है पहले लिख लेंगे। यहाँ पे LHS हमारे पास क्या है, LHS हमारे पास है 10 to the power 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर, ये हमारे पास है LHS। अब हम लोग क्या करते हैं, LHS को ही लेके आगे बढ़ना है, हमको RHS पुराना है। तो LHS में देखना दोनों भाग क्या है, हमारा 10 स्क्वायर है, दोनों तरफ 10 है हमारे पास। तो क्या करते हैं हम लोग, 10 स्क्वायर थीटा दोनों में, इसमें 10 4 ठो है, इसमें 10 क्या है 2 ठो है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कम से कम दोनों में 2 2 तो है दोनों में, तो दोनों से 2 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा क्या करते हैं हम कॉमन लेते हैं। 10 स्क्वायर थीटा हम लोग क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा, 4 से 2 निकाल लेंगे तो हमारे पास 10, फिर भी यहाँ पे 10 स्क्वायर बचेगा, और यहाँ 2 ही है वो तो निकाल ही नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, अर्थात यहाँ 1 बचेगा। अब चलते हैं, हमारे पास 10 स्क्वायर थीटा हो गया, और ये जो होता है एक फॉर्मूला बेस्ड है, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, या आप इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। प्लस में जब हो तो हम आगे पीछे कर सकते हैं इसको। तो हमारे पास 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, जो इसके बदले क्या हम लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसको क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमारे पास 10 स्क्वायर है। अब यहाँ 10 स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला होता है। तो अब इसके जगह पे हम लोग क्या बैठाएंगे, 10 स्क्वायर की जगह क्या बैठाएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर हमारे पास सेक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं सेक स्क्वायर। अब ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चीज़ हो तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना होगा, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना होगा, यानी गुना करना होगा। तो गुना करने से क्या होता है, तो क्या होता है कि सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर से अगर गुना करते हैं तो सेक स्क्वायर और स्क्वायर है तो क्या हो गया सेक टू दी पावर 4 हो गया। दोनों का आधार सेम है तो पावर को हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं, यानी स्क्वायर स्क्वायर 4 हो गया। फिर माइनस 1 गुना सेक स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा क्या है RHS हमारा है, ये हमारा क्या है RHS, इस तरह हम लोग को मिल जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा LHS बराबर क्या हो गया RHS। इसको हम प्रूफ लिख सकते हैं, यानी साबित हो गया हमारा, प्रूफ दैट, ये हमारा साबित हो गया। अब इसी के टाइप का हम एक सवाल एक्स्ट्रा आपको हम दे रहे हैं, जो आपको इसी हिसाब से इसी तरीके से बनाना है। ठीक, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसी टाइप का, एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसी पे हम दे रहे हैं। जो 10 to the power 4 लिखा हुआ है, 10 के जगह पे हम लिख रहे हैं cot to the power 4 थीटा, 10 को हम क्या बना रहे हैं cot to the power 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, और हमारे पास सेक है, इसको बनाएंगे cosec। cosec to the power 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो उसको इसी टाइप के एक सवाल को आपको खुद से बनाना है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अब मैं इसी टाइप का दूसरा त्रिकोणमिति से का दूसरा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध करें कि टू प्रूव दैट 10 स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यानी 10 स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। 10 स्क्वायर को साइन स्क्वायर से अगर घटाते हैं तो वो 10 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर के इक्वल ही होता है। ये बात हमको क्या करना है, साबित करना है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम क्या बताए हैं, सबसे पहले हमको क्या लिखना है प्रूफ, प्रूफ लिखना है, या आप हिंदी में प्रमाण लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये हिस्सा जो है हमारे पास LHS है, तो पहले हम LHS लेते हैं। LHS में हमारे पास जो लिखा हुआ है क्या लेना है
टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हम ले लेते हैं। और टेन स्क्वायर को हमको किसी तरह से क्या बनाना है, RHS ये हमारे पास LHS जो है, LHS को हम RHS के जैसा बनाना है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, टेन स्क्वायर हमारे पास दिया हो तो टेन को हम लिखते हैं फॉर्मूला बेस्ड, टेन का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर का हम साइन स्क्वायर ही रहने देते हैं, नीचे कुछ नहीं तो 1 देते हैं। यानी एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हम लगा दिए, फॉर्मूला हम लिख दिए बगल में। अब हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों का एलसीएम लेते हैं, यानी भिन्न का घटा कॉस स्क्वायर और एक का एलसीएम लिए क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ट्रिक है, जब नीचे दोनों का संख्या अलग अलग हो तो हम लोग ऊपर में क्या करते हैं, कोना कोनी गुना करके लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख देते हैं। यानी नीचे का एलसीएम लिए कॉस स्क्वायर, एक एलसीएम कॉस स्क्वायर हुआ, नीचे दोनों अलग अलग है इसलिए दोनों का मल्टीप्लाई हो गया कॉस स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, तरीका क्या है, ट्रिक है, इसको आप इससे गुना कर सकते हैं, इसको इससे गुना करके यहाँ लिख दीजिए, इसको इससे गुना करके यहाँ लिख दीजिए, यानी कोना कोनी गुना करके ऊपर लिख सकते हैं आप, एक ट्रिक है। हालांकि कॉस स्क्वायर को कॉस का भाग करेंगे एक बार मिलेगा, एक गुना साइन स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को एक से गुना करेंगे भी तो साइन स्क्वायर होगा, माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से गुना कीजिए, कोना कोनी गुना करना है, ट्रिक है ये। या आप एक से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर से क्या करें गुना करेंगे तो साइन कॉस आपको लिखना पड़ेगा, यानी साइन स्क्वायर गुना कॉस स्क्वायर हो गया तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी भिन्न का घटा हम कर दिया सीधा, जनरली जो भिन्न का घटा होता है वही किया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए तो ऊपर यहाँ भी साइन स्क्वायर है, यहाँ भी साइन स्क्वायर, दोनों में साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या करते हैं हम लोग कॉमन लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा क्या की कॉमन लिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं बचता है 1 हो जाए, यानी साइन स्क्वायर निकाल लिए पूरा, बचा 1, फिर माइनस है तो क्या लिए माइनस। अब यहाँ से साइन स्क्वायर ले लेते हैं तो क्या बचा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय हम इसको क्या लिखेंगे नीचे में जो है रहने दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से थोड़ा सा क्या करते हैं अलग अलग करते हैं, साइन ऐसे लिखते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको यहाँ लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन बटा कॉस मिल के फिर से क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, जैसे यहाँ टेन साइन बाय कॉस हुआ था तो यहाँ साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर, और इतना का फॉर्मूला होता है हम लोग पढ़े हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इसके बदले क्या हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट है तो इसके लिए हम यहाँ इंटू दे सकते हैं, और इसके बदले क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमारा जो मिलता है ये हमारे RHS के बराबर है, किसके बराबर है RHS के बराबर है। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS, ठीक। अब इस टाइप का एक सवाल और आपको हम दे रहे हैं, इसी टाइप का एक सवाल है एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूप में जो आपको खुद से बनाना है, हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हमारे पास ये रखते हैं टू प्रूव दैट, सिद्ध करें कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक्स्ट्रा सवाल है जो आप इसी के हिसाब से आप बना सकते हैं, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए त्रिकोणमिति का, इसमें भी सिद्ध करें कि साइन टू दी पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू दी पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कितना बराबर 1 हमको साबित करना है, प्रमाणित करना है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है प्रूफ, और प्रूफ में जो हमारा LHS है लेफ्ट हैंड की तरफ जो है, पहले इसको LHS को हम लिख लेते हैं। LHS हमारे पास है साइन टू दी पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू दी पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग लिखते हैं पहले क्या, सबसे पहले हम बराबर का साइन देंगे यानी इक्वल का साइन देंगे, और ये जो बटे खींचा हुआ पहले हम बटे खींच दिए थे, ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, हम इसको लिखते हैं 4 को स्क्वायर पे पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं क्योंकि स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर 4 होगा। फिर इसको हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख देते हैं। फिर नीचे में हमारे पास जो है, इसमें नीचे के साथ कुछ नहीं करेंगे क्योंकि स्क्वायर में ऑलरेडी है, इसलिए हम इसके साथ कुछ नहीं कर रहे हैं।
फिर बराबर दिए, बटे का साइन दे दिए पहले। अब देखिए फार्मूला बेस्ड है, ये पूरा हो गया ए स्क्वायर आई माइनस ये पूरा हो गया बी स्क्वायर। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक फार्मूला होता है। इस फार्मूला को हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। ऐसे हालांकि ये सब आपको लिखना नहीं है, हम आपको जानने के लिए हम ऐसा बगल में लिख देते हैं। जब आप सवाल बनाएंगे तो ये सब आपको लिखना नहीं है, फार्मूला नहीं लिखना, पर आप ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा ए हो गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए प्लस ए ये हो गया, बी ये हो गया, ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और नीचे जो हमारे पास है वो रहने देते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप देखें, अब देखिए यहाँ पे तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि ऊपर के टुकड़ा, ऊपर में 2 टुकड़ा है, नीचे में 1 टुकड़ा है, यानी नीचे का 1 टुकड़ा किससे मैच कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मैच कर रहा है, 2 टुकड़ा कट गया। अब हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके इतना मिलके क्या होता है 1 होता है, इतना मिलके क्या होता है 1 होता है। एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो इसी आधार पे ये बाय फॉर्मूला से क्या हो गया, इतना का वैल्यू 1 हो गया। यही हमारा RHS है, ये हमारा क्या है RHS है। इस तरह हम देख रहे हैं कि हमारे पास LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, यानी प्रूव्ड हो गया। अब इस पे भी आपको सवाल बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा सवाल आपको हम प्रैक्टिस के लिए, इसी टाइप का एक सवाल प्रैक्टिस के लिए आपको हम दे रहे हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसी टाइप का है, हम थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं। यहाँ लिख रहे हैं सेक टू दी पावर 4 थीटा माइनस 10 टू दी पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आपको प्रूव करना है। ये एक्स्ट्रा सवाल हुआ आपको, ये सवाल आप समझ जाते हैं तो आप उस सवाल को आप बना सकते हैं, बशर्ते आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये सभी एक्स्ट्रा टाइप का सवाल है जो आपको सिद्ध करने से संबंधित सवाल है। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिद्ध करें कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हमको प्रूव करना है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है, प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में प्रमाण होता है, यानी हम प्रमाणित करने जा रहे हैं, इसका प्रमाण दे रहे हैं आपको। तो हम सबसे पहले बराबर के पहले वाले भाग जिसको हम LHS कहते हैं, LHS लिखते हैं। LHS हम लेते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ फार्मूला अप्लाई करते हैं। tan को हम लिखते हैं, इस सवाल को कई तरीके से बनाया जा सकता है, पर सबसे आसान तरीका tan का फार्मूला होता है जो होता है साइन बटा कॉस, तो स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कॉट जस्ट इसका अपोजिट होता है, tan का उल्टा कॉट होता है, तो वो साइन बटा कॉस है तो इसका होता है कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं सुविधा के लिए। आपका एग्जाम में इसको नहीं लिखना है आपको, साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट का इसका अपोजिट होता है उल्टा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, बस ये फॉर्मूला हम यूज किए यहाँ पे। ठीक है, अब 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक क्या क्या करना है, हम लोग का भिन्न का जोड़ बनाना है। भिन्न का जोड़ बनाने के लिए कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक का एलसीएम लेते हैं, यानी भिन्न का जोड़ जब बनाते हैं तो भिन्न का जोड़ने के नीचे एलसीएम लेते हैं। जब नीचे अलग अलग संख्या हो तो सबको गुना कर देते हैं, सबको हमको गुना करना, सब अलग अलग है सबको गुना करना होगा। जैसे 2/3 हो, 4/7 हो, प्लस 2/5 हो, तो इसका अगर एलसीएम लेना होता है तो हम लोग 3, 7, 5 का एलसीएम नहीं आएगा तो गुना कर देते हैं, 7 या 21 और 21 को 5 से गुना करके यहाँ लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हमको क्या करना है, एलसीएम लेना, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक का क्या हो गया कॉस का थीटा साइन स्क्वायर थीटा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रहेगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको हम इससे भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, नीचे नीचे को भाग करते हैं तो साइन कॉस स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास बचेगा कितना साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को फिर ऊपर प्लस गुना करना होता है तो साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 2 हो गया, तो साइन स्क्वायर को हम इस तरह से लिखेंगे होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर गुना साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, प्लस
अब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, जब नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर। अब इस कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही होगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो दोनों आएगा, और इस दोनों को हम 2 से गुना करेंगे तो ये लिखेंगे 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि शुरू में पहले क्या है साइन है और यहाँ पे शुरू बाद में साइन लिखा हुआ, तो इसको हम साइन को इधर इसको इधर लिख लेते हैं ताकि आपको समझना आसान हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 2, यहाँ अरेंज का सबसे पहले क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर, तो यहाँ भी पहले क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाय जो है उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, जो नीचे है रहने देना है। अब देखिए हम इस तरह से क्यों किए, तो आपको दिख रहा होगा एक फॉर्मूला बेस्ड पे आ गया, ये फॉर्मूला पे आ गया, ये हो गया ए स्क्वायर, ये पूरा हो गया ए, ये पूरा सेट हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी का काम कर रहा है, ये ए का काम कर रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, और देखिए यही साइन स्क्वायर लिखा हो, यानी ए है, ये क्या है बी है, यानी फॉर्मूला पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इतना को समेट के हम लोग फॉर्मूला पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो ये फॉर्मूला पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो सबको समेट के क्या लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए का काम कौन कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी का काम कौन कर रहा है कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय हमारे पास जो है रहने देंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब बराबर देते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका वैल्यू क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर 1 होता है, अभी बताए थे थोड़ी देर पहले आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर क्या होता है 1 का स्क्वायर हो गया, ये दोनों मिलकर 1 हो गया, नीचे जो है रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आपको हम फिर से लिख दे रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं हम लोग इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 पे का स्क्वायर है, यानी 1 2 बार है, तो 1 के नीचे यहाँ पे से, चूँकि ये इंटू मतलब गुना है तो गुना के फॉर्म में टुकड़ा कर लेते हैं, यानी इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा गुना 1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू मैंने गुना 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। ये सीधे समझ जाइए कि एक को हम 1 बट्टा कॉस स्क्वायर लिखे, फिर 1 बट्टा साइन स्क्वायर, बीच में इंटू है तो हम उसको गुना कर देंगे। अब फॉर्मूला होता है 1 बाय कॉस जो फॉर्मूला आता है उसके बदले हो जाएगा सेक स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर 1 बाय कॉस क्या होता है सेक, इंटू गुना को हम इंटू लिख सकते हैं, 1 बाय साइन को कॉसेक लिखते हैं, क्या लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर। फॉर्मूला होता है सेक थीटा बराबर होता है 1 बाय कॉस और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बाय साइन। हम फॉर्मूला बगल में लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे 1 बाय कॉस है, 1 बाय कॉस है, तो इसलिए इसके बदले हम साइन सेक लिखे, चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, 1 बाय साइन है तो 1 बाय साइन के बदले हम क्या लिखेंगे कॉसेक लिखे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। इस तरह से हमारे पास जो लास्ट में हमको मिलता है वो हमारा RHS के बराबर, यही हमारा क्या है RHS है। तो इस तरह देखते हैं कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड होता है, प्रूव्ड दैट। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।